बोल रहे। सर राधे राधे। हाँ। सर सभी धर्मों में बोला गया है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। तो और ये भी बोला गया है कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे कुरान ले लीजिए, गीता ले लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में एक बात, जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा। भगवान गलत हो नहीं सकता तो धर्म गलत है। कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, धर्म को छोड़ो। हाउ ओल्ड आर यू माई डियर? सर 15 years old. 15 years old. Yes sir. Then you take decision this type. Yes sir. This is a biggest decision. सर ये मेरा एम भी है कि What? पूरे वर्ल्ड से रिलीजन को हटाना और कर्म बड़ा होना चाहिए। वेरी गुड। सर मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँगा और इतनी भीड़ को बता रहूँगा। बस फर्क इतना है, आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूंगा। तो अच्छी बात है। लेकिन डू यू नो अबाउट आवर रिलीजन? सर रिलीजन, सर हिंदू धर्म की बात करें तो सर असल में वो कोई धर्म नहीं था। पर जब बाकी धर्म बने, बौद्ध धर्म और मुस्लिम लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, क्योंकि हम सिंधु नदी किनारे रहते थे। यही हमारा धर्म है सर। असल में तो कोई धर्म था नहीं, तो सच्चा हिंदू यही है। धर्म ही नहीं है? यस सर। व्हाट? नहीं बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। अरे मेरा काम है बताने का। मैं ये नहीं कह रहा हिंदू धर्म बाद में आया है। नहीं मेरी बात लिसन। दिस इज माई क्लास माई डियर। सॉरी सर। प्लीज मेंटेन योर पीस। ओके ओके सर। लिसन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। व्हाट्स योर नेम? सर अमरेश। प्लीज से योर फुल नेम। सर फुल नेम कहने में अच्छा नहीं लगता सर। अमरेश शर्मा। शर्मा? यस सर। अच्छा क्यों नहीं लगता? सर ये शर्मा सर हमें पसंद नहीं सर, क्योंकि इसके बेसिस पर बहुत डिवीजन है सर। शर्मा, पांडे, तिवारी। सर ये क्या है? नथिंग। तो सर सिर्फ अमरेश अच्छा है। अमरेश लिसन टू मी अगेन। आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ओके सर। वेयर हैव यू कम फ्रॉम? सर नेहरू नगर। वेयर इज नेहरू नगर? सर यहीं पास में। वेयर? सर ये अशोक नगर के बगल में। वेयर इज अशोक नगर? प्लीज। सर कानपुर। वेयर इज कानपुर? सर यूपी। वेयर इज यूपी? इंडिया। वेयर इज इंडिया? अर्थ। हु इज मेड इन दिस अर्थ? मी। नो, मैं आपकी ताली बजवाने के लिए, ये अभी क्या है कि छोटे से बाल गोपाल हैं, 15 साल कोई उम्र नहीं होती है। और ये भी जरूरी नहीं कि ज्ञान किसी उम्र का मुहताज हो। ये भी बिल्कुल जो भी, ये मैं भी कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। सर ऐसा नहीं है सर, आपने वेद पढ़े। प्लीज मैं हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे मैं जानता हूं वो मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं जानता हूं, जैसे मैंने उस बच्ची ने क्वेश्चन किया, मैंने कहा शाम को बता दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जितनी नॉलेज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आप आज तक बहुत छोटी उम्र में है अभी, और धर्म को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। यस सर, वो तो बहुत कुछ। कर्म भी उसी धर्म का एक हिस्सा है माय डियर। पर सर धर्म से बुराइयां जन्म लेती हैं। नहीं, कोई बुराई नहीं जन्म लेती। सर एज फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले बहुत सतयुग में जाएं तो जब शादी होती थी तो जो लड़की वाले होते थे वो दहेज में कुछ लेते थे, पर पंडितों ने सिस्टम बदल के आज उन लोग को दहेज देना पड़ रहा है। और जब अगर कास्ट के सिस्टम पे जाए तो पहले जो कर्म करता था उसको वो कहा जाता था क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। लेकिन आज के टाइम जो जहाँ पैदा होता है उसको वो कहा जाता है। सर ये गलत है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। आप कभी अकेले में आना तो मैं, क्योंकि इन सब के बीच में तो मैं आपको समझा सकता हूं, पर फिर उस समय आपको फील अच्छा नहीं होगा। सच्चाई यह है कि धर्म को अभी हम, धर्म शुरू होता है डी से, अभी आप डी भी नहीं जानते हो। तो फिर आप के फॉर कर्म को जानने की कोशिश कर लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि धर्म जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। धर्म के बिना कर्म का कोई मायने नहीं रहता। आपका कर्म भी धर्म से जोड़ देता है आपको।
जब आप बुरे कर्म करते हो तो आपको अधर्मी कहा जाता है, और जब आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको धर्मी कहा जाता है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी पे जुल्म करना, धर्म सिखाता ही है किसी पे जुल्म न करना। जब धर्म आप सीख लोगे कि जुल्म नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, तो वही आपको सुंदर कर्म करने के लिए प्रेरित भी करेगा। धर्म ही है जो अच्छे कर्म करने के लिए क्रिएट करता है। भगवान की कथा होना यह धर्म है, और भगवान की कथा में से हम ज्ञान लेकर अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, यह कर्म है। धर्म ही तो सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह धर्म ही सिखाता है। और जब तक आप धर्म को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने आप के कर्म को समझ ही नहीं सकेंगे कि कर्म, शराब पीने वाला कर्म कर रहा है, वो पी रहा है, उससे पूछो ये गलत कर्म है, हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो वो कहेगा तुम क्या जानो, मैंने आई डोंट बिलीव इन योर रिलीजन। मेरा तो एक ही धर्म है, सुबह शाम उठ के पी लो, यही इससे बड़ी हैप्पीनेस मुझे कभी मिलती नहीं। उसका वही धर्म है, उसका वही कर्म है। तो कर्म और धर्म में जो डिस्टेंस है, हमारे रामायण में कहा कर्म प्रधान विश्व करे राखा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। जितना भी शुभ और अशुभ कर्म है उसका फल हमारे को धर्म के हिसाब से मिलता ही है। कृतम कर्म शुभाशुभम, तो ये क्या है? इस धर्म को जानने के लिए मेरे प्यारे लोगों को सदियां लग जाती हैं। आप 15 साल में जान लेना चाहते हो? ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण में आपको आज तक नहीं जान पाया, नेत्य नेत्य कहे वेद पुकारे, और आप उसे 15 साल में जान लेना चाहते हो? और आप कहते हो धर्म नाम की चीज बेकार है। सर इतने सारे धर्म है, हिंदू मुस्लिम, इतने सारे नहीं, और सब मजहब हैं, धर्म नहीं। धर्म सिर्फ सनातन धर्म है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, बाकी सब मजहब हैं। ये जितने भी यहां मजहब हो रहे हैं ये धर्म नहीं है, और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। क्रिश्चियन धर्म किसने चलाया? प्लीज से, आप जिसको क्रिश्चियन धर्म कह रहे हो वो किसने चलाया? टेल मी। वैसे जीसस क्राइस्ट आए थे सर, उन्होंने बताया था इसके बारे में। हु? जीसस क्राइस्ट आए थे सर। हु इज जीसस? सर एक ह्यूमन। नो नो, बाइबल में जीसस को क्या कहा गया? सर इसके बारे में पढ़ा नहीं पढ़ा, और धर्म को डिसाइड करने चल देंगे। ये धर्म नाम की चीज नहीं है। जब पढ़ाई नहीं तो फिर क्यों कर रहे हो? सबको पढ़ो, पहले बाइबल को पढ़ो, कुरान को पढ़ो, गीता को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, इन सब के बाद में वेद पढ़ना, फिर पता चल। धर्म में अलग अलग बातें हैं, तो सर कौन से धर्म को फॉलो करें? वो मजहब है, वो धर्म नहीं है। सर आपने कहा गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, ये पुस्तक है उनकी समाज की, उनके उस समुदाय की। नॉलेज तो हर जगह मिलती है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन सभी जगह पर देखिए, जीसस के लिए बाइबल में कहा गया ही इज अ सन ऑफ हु आर यू? ह्यूमन। यू आर नॉट सन ऑफ गॉड? यस सर, आई एम आल्सो द सन ऑफ गॉड। देन जीसस योर ब्रदर? जीसस इज योर ब्रदर, राइट? जीसस इज माई ब्रदर because I am also son of God, you are also son of God, he is also son of God. Then what is the difference between you and Jesus? Nothing. मेरे द्वारा एक किताब बनाई जाए और वो प्रचारित कर दी जाए, वो अलग विषय है, लेकिन भगवान के द्वारा गीता का उद्घोषण हो, वो एक अलग विषय है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। खुदा ने कुरान को नहीं गाया। जिनको बाइबल खुदा कहती है या ईश्वर कहती है या जो भी गॉड कहती है, उस गॉड ने उस बाइबल को नहीं गाया, लेकिन मेरे कृष्ण ने गीता को गाया। गीता मेरे कृष्ण के मुंह से निकली है। वो कहते हैं खुदा ने भेजी है। कौन? कुरान, बाइबल, जीसस। तो फिर, और मैं तो कहता हूं मेरे भगवान ने गीता दी है, गीता बोली है, और उन्होंने सिर्फ लिख के नहीं भेजी, स्वयं से प्रकट की है, उसको उपदेश दिया अर्जुन को कृष्ण ने। तो मेरे प्यारे, धर्म को जान लोगे तो कर्म अपने आप जान जाओगे। पहले धर्म को जानो, फिर कर्म को जान जाना, ठीक है? पहले कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट योर रिलीजन, प्लीज। सर मेरा रिलीजन तो मानवता है, उसके अलावा और कुछ। हाँ, तो मानवता को ही समझने जाओगे तो धर्म अपने आप समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे। मानवता ही समझ लो, ओके?
पहले प्रॉमिस करो, समझने की कोशिश करोगे। हाँ सर, वो तो से मैंने प्रॉमिस। सर प्रॉमिस सर। माथे पे तिलक लगाओगे? सर इसका प्रॉमिस नहीं कर सकते। क्यों सर, बताइए ना। सर ये परंपराएं सर, नहीं। किसको परंपराएं? तुम्हारे भगवान को तो मानते हो ना। एक मिनट लिसन। तेरी मम्मी तो नहीं आई? नहीं सर, मेरी मम्मी नहीं आई। हाँ फिर ठीक है, नहीं तो पहले बता, भगवान को मानते हो? यस सर, भगवान को तो कौन से मानते हैं, भगवान पर को? उसको नहीं, कौन से भगवान को मानते हो? सर जिसका कोई रूप नहीं होता, स्वरूप नहीं होता। निराकार है? यस सर। निराकार को मानते हो? यस सर। इसके एक खड़ा होके इसके गाल पे थप्पड़ मारो। क्यों सर? अरे भाई, तुम निराकार को मानते हो तो भगवान जो निराकार है वो निराकार को ही पैदा करेगा, और अगर तुम निराकार हो तो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगेगा ही नहीं। मैं मारने की ट्राई कर लेता हूं कि तुम निराकार हो कि साकार हो। आप ताली बजाते हो, आप ताली बजाते हो, मुझे उस बच्चे के लिए बुरा फील होता है। आप ताली मत बजाओ। मैं ये जितनी भी लैंग्वेज बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उसको एक अर्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। आप निराकार को मानते हो, ये अच्छी बात है। भगवान दोनों ही रूपों में उपलब्ध है, वो निराकार में भी उपलब्ध है और वो साकार में भी उपलब्ध है। आप जिस ईश्वर को जिस रूप में भजोगे, रामायण भी इसका प्रमाण देती है। भगवान कहाँ है? बोले, बहुत अच्छा भाव है, अभी वो चौपाई मेरे दिमाग से उड़ रही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अगर माथे पे तिलक लगा के रहोगे, चंदन का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब आप माथे पे तिलक लगाते हो तो उससे आपकी जो नेगेटिव थ्योरी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो आप तिलक उस थ्योरी को मिटाने के लिए लगा लीजिए। क्रोध ना आए, गुस्सा ना आए, उसके लिए भी माथे पे तिलक बहुत मायने रखता है। इसलिए मेरे कहने से आप तिलक लगा सकते हैं, फोर्स नहीं करूंगा, इच्छा आपकी है। धर्म को जान लीजिए, ये आप प्रॉमिस कर चुके हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोल दे कि जो मैं तेरे